नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेंगे। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। नई दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने से मचा हड़कंप। लोगों, पायलट और गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को कांसुरी रेलवे स्टेशन पर रोका। लोको पायलट ने आग बढ़ने से पहले ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन जंगल के बीच में ही रोक दी। तत्काल कोच C5 को खाली करवाया गया। इसके साथ ही कोच को ट्रेन से अलग कर अन्य कोचों से सुरक्षित बचा लिया गया। सीएम योगी ने नव चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, हमारी सरकार में पारदर्शी हुई भर्तियां, अधिकारी करें ईमानदारी से काम। सिद्धार्थनगर जिले के स्थापना दिवस पर मनाए जाने वाले कपिल वस्तु महोत्सव काला नमक महोत्सव का प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली उद्घाटन किया। ये महोत्सव 13 मार्च से 15 मार्च तक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि काला नमक का 2600 वर्ष का लिखित इतिहास है। सिद्धार्थनगर जिले का काला नमक चावल देश और विदेशों तक अपनी महक पहुंचाएगी। 2018 में इसी काला नमक चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में चयन हमारी सरकार ने किया था। 6 करोड़ की लागत से काला नमक चावल के भंडारण के लिए वातानुकूलित भंडारण केंद्र बनने जा रहा है। प्रदेश में अब तक के सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड 12 मार्च को 3,36,963 लोगों का हुआ वैक्सीन। 4,384 कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए हैं। बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से नुकसान पर सीएम योगी ने दिए मुआवजे के आदेश। सीएम योगी ने कहा, प्रभावितों को हर संभव सहायता सर्वोच्च प्राथमिकता, घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश। बलिया में चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की शिरकत। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 14 मार्च को सोनभद्र के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा दस्ते से जुड़े अधिकारियों ने स्थानीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बार फिर सुरक्षा का जायजा लिया। 14 मार्च को सोनभद्र दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को सोनभद्र से कार्यक्रम में शामिल होकर मिर्जापुर जाएंगे और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियां पूर्ण कर चुका है। अष्टभुजा पहाड़ी पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतरेगा, जहां से अष्टभुजा गेस्ट हाउस में कुछ देर विश्राम कर मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। अष्टभुजा से लेकर विंध्यवासिनी मंदिर तक के रास्ते पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर वाराणसी पुलिस ने सघन चेक इन अभियान चलाया। सघन अभियान रोडवेज बस स्टैंड परिसर में चलाया गया। चेकिंग अभियान में पुलिस को घोर लापरवाही देखने को मिली। इस अभियान में बम स्क्वाड दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम शामिल नहीं थी। कुशीनगर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरकर कार से रामपुर गोनाहा पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कासगंज रवाना। बदायूं में जगह जगह हुआ अखिलेश यादव का स्वागत। जिला बार एसोसिएशन ने भी किया अखिलेश का स्वागत। कल देर शाम रामपुर से बदायूं पहुंचे थे अखिलेश यादव।
सपा की साइकिल रैली से रामपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुई। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने रवाना किया। कई जिलों से होकर 21 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी यात्रा। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। 14 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पंद्रह मार्च को आयोजित होगी बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सीतापुर दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गोरखपुर में कांग्रेस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं को दी ट्रेनिंग। 11 जिलों के 155 ब्लॉक अध्यक्ष को दी गई ट्रेनिंग। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अजय कुमार लल्लू ने की शिरकत। कार्यक्रम ने प्रदेश अध्यक्ष का किया जोरदार स्वागत। मुजफ्फरनगर में मंत्री संजीव बालियान ने पैदल ट्रैक का किया उद्घाटन। मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान का किया जा रहा सौंदर्यीकरण। प्राधिकरण की ओर से कराया जा रहा है जीआईसी मैदान का सौंदर्यीकरण। लखनऊ पहुंचे पंजाब के जेल मंत्री सुखविंदर रंधावा। मुख्तार के करीबियों के साथ की गोपनीय बैठक। पंजाब के जेल मंत्री के साथ 2 आईएएस ऑफिसर भी रहे मौजूद। बुलंदशहर में चौपाल के दौरान दिखी विधायक अनीता सिंह की गुंडई। शिकायत करने पर महिला के समर्थकों और विधायक ने की पिटाई। बिकरू कांड में बड़ी कार्रवाई। आईपीएस, पीपीएस समेत 76 और पुलिसकर्मी जांच के घेरे में। गृह मंत्रालय ने सभी अधिकारियों की रिपोर्ट तलब की। गृह सचिव को पत्र भेजकर मामले में जांच रिपोर्ट मांगी। अन्य जानकारी में भी अवगत कराने के दिए निर्देश। बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल। 15 और 16 मार्च को बैंकों में हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनाइटेड ने किया ऐलान। पिछले एक हफ्ते में गाजियाबाद में कोरोना के मामले में पहले की तुलना में बढ़ गए केस, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने बढ़ाई चिंता। गाजियाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर नरेंद्र गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में दुनिया भर के लोग आते हैं। इनमें से जो लोग गाजियाबाद में आते हैं उन लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। इनमें केरल, महाराष्ट्र और विदेश से आने वाले लोग का मुख्य रूप से नजर है। लोगों से भी अपील की गई है कि बाहर से आने वाले लोगों से स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। आगरा में वैक्सीनेशन को लेकर मेयर ने की पहल। खुद वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को भी कर रहे जागरूक। वैक्सीनेशन करवाने वालों को भेंट किए गुलाब के फूल। बलिया में लखिया बाबा सेवा संस्थान की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर सदा के लिए एक दूसरे के हुए। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने नव दंपति को आशीर्वाद देते हुए सफल जीवन की कामना की और महिलाओं ने मंगल गीत गाए। प्रतापगढ़ के गुईसरनाथ धाम में 26वें राष्ट्रीय एकता महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और गायक रवि त्रिपाठी ने शिरकत की। एकता महोत्सव के दौरान हजारों लोगों की भीड़ जुटी। कांग्रेस दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर एकता महोत्सव का आयोजन करवाते हैं। आज कुंभ के दौरान होने वाले साई तीसरे शाही स्नान को लेकर जहां जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, तो वहीं तीनों ही अन्य अखाड़े के महंत के साथ सैकड़ों खालसा साधु संत भी खासे उत्साहित हैं।
शाही पेशवाई को कुंभ स्थल से वृंदावन से निकाला गया। शाही सवारी को लेकर जहां भक्तों में काफी खुशी की लहर देखने को मिली, तो वहीं अखाड़ों में नागा साधु हुई बैंड बाजों की धुनों से जमकर नाचते हुए दिखाई दिए। गोरखपुर जिला जेल में एचआईवी की दस्तक, जांच के दौरान 9 कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव। पीड़ित कैदियों की स्वास्थ्य विभाग कर रहे हैं निगरानी। 9 कैदियों की एचआईवी पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। गोंडा में डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ दिखे पुलिस कप्तान। डीएम ने संबंधित डॉक्टर्स की लगाई फटकार। साफ सफाई पर भी डीएम ने जताई नाराजगी। बुलंदशहर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। खुर्जा पुलिस ने किया भंडाफोड़। आगामी चुनाव को लेकर बनाए जा रहे थे हथियार। लखनऊ में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का किया खुलासा। मृतक की मंगेतर ने रची थी हत्याकांड की साजिश। प्रेमी के साथ शादी करने के लिए लड़की ने रची साजिश। प्रेमी ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। घटनास्थल पर मिली घड़ियों ने खोला राज। कानपुर देहात में 2 अज्ञात शव मिलने से हड़कंप। नहर में तैरते दिखे 2 अज्ञात शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल भेजा। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली के दबतोरी गांव में 5 बिस्वा जगह के विवाद में परिवार के लोगों ने एक व्यक्ति को पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। संभल में भांग और शराब पीने से 2 लोगों की मौत। शराब पीने से 3 लोगों की हालत गंभीर। तीनों को अलग अलग अस्पतालों में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। फतेहपुर के गाजीपुर थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बीमार लोगों को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 में से 12 लोगों को अब तक डिस्चार्ज किया गया है और 8 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। फतेहपुर के अधिकारी जांच में जुटे हैं। लखनऊ में संदिग्ध हालात में मिला महिला का शव। फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। नगर निगम कार्यालय के बगल में मिला शव। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अश्विनी दीक्षित को किया गिरफ्तार। कब्जे से लोहे का धारदार फरसा बरामद। गाजियाबाद के लोनी इलाके में जीजा ने साले पर चाकू से हमला किया और घायल हालात में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। गोंडा में घर में विवाहिता की संदिग्ध मौत। विवाहिता की मौत से खबर से गांव में मची सनसनी। ससुराल पक्ष पर लग रहा है महिला की हत्या का आरोप। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में पुलिस जुटी है। आगरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने छात्रा को किया बरामद। पुलिस ने छात्रा मथुरा से बरामद किया। 9 मार्च से लापता चल रही थी नाबालिग छात्रा। घर वालों की डांट के कारण लड़की घर से गायब हुई थी। थाना शहगंज इलाके का पूरा मामला। कानपुर में अधिकारियों के शय पर दबंग ने महिला को घर से किया बेघर। पीड़ित महिला ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गाजियाबाद के मोदी नगर में कार चोरी का अनोखा मामला सामने आया। कार चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद चोरों ने की कार की चोरी। बहराइच में तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराई। हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत। हादसे में 16 मजदूर गंभीर रूप से घायल।
घायल 8 मजदूरों की हालत नाजुक। ड्राइवर को झपकी आने के बाद हुआ हादसा। हरदी थाना इलाके का पूरा मामला। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हादसा। ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर धू धू कर जली कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। मेरठ से हरियाणा के कुंडली जा रहे थे सभी लोग। खेड़का थाना इलाके का पूरा मामला। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। घंटों तक आग का दिखा तांडव। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के ब्रिज बिहार इलाके में दर्दनाक हादसा। घर से मच्छर भगाने के लिए बुजुर्ग दंपति ने अगरबत्ती जलाई थी और इसी अगरबत्ती की वजह से आग लग गई और बुजुर्ग दंपति का दम घुट गया। हादसे में 75 साल के बुजुर्ग रघुनाथ शाह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सपना शाह अस्पताल में एडमिट कराई गई। सिद्धार्थनगर में घर में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। गोरखपुर के गीड़ा थाना इलाके में टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक बस से 15 बच्चों को बरामद किया। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार से कुछ नाबालिग बच्चों को तस्करी करके दिल्ली ले जाया जा रहा है। सूचना पर एसपी क्राइम ने टीम तैयार करके नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू करके बरामद किया। गाजियाबाद में मंदिर में पानी पीने पर नाबालिग की पिटाई। दबंग ने नाबालिग की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। अलग अलग धर्म से है आरोपी और पीड़ित। मंदिर में पानी पीने से नाराज था आरोपी। श्रावस्ती में बच्चों ने विवाद पर जमकर पिटाई। 2 पक्षों में महिला ने जमकर मारपीट में दोनों पक्षों की 3 महिलाएं घायल। कानपुर के हैलेट अस्पताल में जमकर हंगामा। तीमारदारों और जूनियर डॉक्टर्स में मारपीट। पुलिस ने सामने डॉक्टर्स ने जमकर पीटा। लखीमपुर खीरी में तीमारदारों का अस्पताल में जोरदार हंगामा। मरीज को बेहोश होता देख परिजनों ने खोया आपा। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर्स के साथ जमकर मारपीट। तीमारदारों ने डॉक्टर्स को लात घूंसों से की पिटाई। गुस्साए डॉक्टर्स ने इमरजेंसी गेट पर लगाया ताला। मिर्जापुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। धमकी देने वाला आरोपी अनिल कुमार गिरफ्तार। एआरटीओ को ब्लैकमेल करने का वीडियो ऑडियो हुआ था वायरल। अलीगढ़ में करंट लगने से छात्र की मौत। 11,000 का करंट लगने से छात्र की मौत। बिजली के जर्जर तार होने की वजह से हुआ हादसा। रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली इलाके में 10,000 उधारी की रकम के लेने देने को लेकर 2 बाइक सवार युवाओं ने फायरिंग की। गोली के छर्रे लगने से 3 गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अवैध असलाहों से फायरिंग करने वाले 2 नामजद और 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लखनऊ में लापता युवक का नाले में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी शादी की 30वीं वर्षगांठ पर अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ ऋषिकेश परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मां गंगा की आरती और गंगा में स्नान करने के बाद ऋषि कुमारों को भोजन करवाया। स्वामी चितानंद मुनि और महाराज और साध्वी मां भगवती से गंगा के विषय में चिंतन मंथन किया।
14 मार्च को उत्तराखंड के लोक पूर्व फुलदेवी के अवसर पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सभी प्रदेशवासियों को फुलदेवी पर्व को लोकप्रिय बनाने की अपील की। अनिल बलूनी ने कहा कि फुलदेवी पर्व को उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। फुलदेवी पर्व जनजीवन, ऋतुओं और वैज्ञानिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। तीरथ मंत्रिमंडल के गठन पर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि तीरथ मंत्रिमंडल में कुछ नया नहीं है और ना ही इनसे कोई उम्मीद है। अधिकांश मंत्री पिछली सरकार में मंत्री थे जिन्होंने कोई कार्य जनता के हित में नहीं किए हैं। बीजेपी ने सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन किया है, जिसका 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। देहरादून के शहीद स्मारक पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। गणेश जोशी ने शहीदों को अर्पित की पुष्पांजलि। बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व सैनिकों से भी की मुलाकात। गणेश जोशी ने बीसी खंडूरी के घर जाकर की मुलाकात। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से लिया आशीर्वाद। काशीपुर में आप प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली का बड़ा बयान। सीएम तीरथ सिंह रावत को काशीपुर से चुनाव लड़ने का दिया चैलेंज। सीएम तीरथ सिंह रावत अगर विकास पुरुष है तो काशीपुर सीट से चुनाव लड़के दिखाएं। 19 साल से काशीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में रिजर्व है। डीजीपी अशोक कुमार का हरिद्वार दौरा। मेले नियंत्रण भवन में अधिकारी के साथ की बैठक। डीजीपी ने कुंभ मेला पुलिस के साथ की बैठक। धर्मनगरी हरिद्वार में धर्मध्वजा और पहले शाही स्नान में कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है, लेकिन मेला प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर संतों की नाराजगी लगातार देखने को मिल रही है। आज भूमि आवंटन को लेकर गोवर्धन पीठ के जगत गुरु पूरी शंकराचार्य निष्ठानंद ने केंद्र और राज्य सरकार को भूमि आवंटन हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। साधु संतों का हरिद्वार की ओर रुख करना शुरू हो गया है। पहले शाही स्नान के बाद संत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई साधु संत तो ऐसे भी हैं जो पहली बार हरिद्वार कुंभ मेले में आ रहे हैं और मेला प्रशासन द्वारा जमीन नहीं दिए जाने को लेकर खासे परेशान और नाराज हैं। नशे के खिलाफ की जारी कार्रवाई को लेकर देर शाम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। विकासनगर पुलिस ने डाक पत्थर चौक पर एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे में 75 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में स्कर ने बताया कि उसे जानकारी हुई थी कि देहरादून और हरिद्वार में स्मैक काफी महंगी बिकती है, जिसके चलते वो स्मैक की खेप लेकर विकासनगर डील करने पहुंची थी। मसूरी में कार ने बाइक और स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को खेले गए पहले T20 में 67,000 फैन स्टेडियम में मौजूद रहे। लॉकडाउन के बाद भी खेले गए क्रिकेट मैच में ऐसा पहला रिकॉर्ड बना। इंग्लैंड के खिलाफ T20 में पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर भारत से बेहतर परफॉर्म किया। T20 से पहले मैच में विराट कोहली 0 पर ही आउट हो गए और अब सबसे ज्यादा आउट होने वाले पहले कप्तान बने। चीन से लौटे WHO के वैज्ञानिकों ने किया दावा। उन्होंने कहा था कि वुहान वेट मार्केट से वायरस के फैलने की संभावना सबसे ज्यादा है।